जो है शब्द की सिद्धि, शब्द से जिस अर्थ का प्रतिपादन होता है उसको प्रमाणांतर से सिद्ध होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए जो अनाप्त वाक्य है उसमें प्रामाण्य क्यों नहीं है? क्योंकि अनाप्त वाक्य जो है उसकी बात का प्रमाणांतर से पोषण समर्थन नहीं होता। इसलिए प्रमाणांतर से युक्त, प्रमाणांतर से समर्थित जो वाक्य है वही प्रमाण है, उससे जो भिन्न है वो अप्रमाण है। नैयायिकों का पूर्व पक्ष है, वो कहते हैं कि आप्त वाक्य जो है वो इसलिए प्रमाण है क्योंकि उसकी बात प्रमाणांतर से सिद्ध होती है। अनाप्त वाक्य जो है, आप्त माने यथार्थदर्शी, जो व्यक्ति यथार्थ बोलता है उसको आप्त कहते हैं। तो उसकी बात का प्रमाण इसलिए होता है कि हम जब बाद में भी किसी दूसरे प्रमाण से उसकी बात का निरीक्षण करते हैं तो वो सही सिद्ध होती है, इसलिए वो प्रमाण है। इसलिए ये पूर्व पक्ष है नैयायिकों का। तो इसलिए वो कहते हैं कि अन्य प्रमाणों से सिद्ध अर्थ का ही शब्द बोध करता है। तो इसके उत्तर में कहा, अनाप्त वाक्य से अप्रामाण्यम न मूलाभावकृतम किंतु दुष्ट मूलतया दुष्टत्वेन स्वभाव प्रयुक्त प्रामाण्य प्रतिबंधात, ये है। तो उन्होंने ये उत्तर दिया इसका कि अनाप्त वाक्य जो है उसका अप्रामाण्य मूल जो वाक्य है वाक्य की दुष्टता से नहीं है, अपितु जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी दुष्टता के कारण उसका शब्द जो है वो अप्रमाण माना जाता है। तो जहाँ तक पुरुष का संबंध है, पुरुष चाहे आप्त हो अनाप्त हो, उसमें पुण्य दोष संभावित है, इसलिए अप्रामाण्य की शंका हो सकती है। पुरुष में भ्रम, प्रमाद, करना पाटव और विप्रिप्सा, ये चार पुरुषों के दोष होते हैं। पुरुष को कोई भी बात समझने में भ्रम भी हो सकता है और प्रमाद से वो कुछ कहना चाहता हो कुछ कह बैठता है, और विप्रिप्सा उसे सामने वाले को भ्रमित करना हो, ठगना हो, और करना पाटो उसके नेत्र में, श्रोत्र में कोई गड़बड़ी हो तो वो न देख सका हो या न सुन सका हो, इसलिए उसमें पुरुष वाक्य में दोष होता है। वाक्य में दोष नहीं है, पुरुष में दोष है। पुरुष के दोष के कारण वाक्य का दोष, वाक्य में दोष आता है। वही हमने कल बताया था कि अगर कोई गवाही देता है किसी केस में कि इसने अमुक की हत्या की, तो उसका कथन जो है अप्रमाण नहीं होगा, वो प्रमाण माना जाएगा। अगर ये सिद्ध हो जाए कि इसने भ्रम से कहा है
प्रमाद से कहा है, विप्रलिप्सा माने किसी अन्य उद्देश्य से भ्रमित करने के लिए कहा है, या ये जो कहता है कि हमने इसको मारते हुए देखा, तो लोग पूछते हैं कि ये बताओ दिन में देखा कि रात को देखा। वकील जिरह करता है, बोले हमने रात को देखा। तो तुम कितनी दूर में थे? वो बताएगा कि हम वहाँ से एक फरलांग दूर थे। तो वकील कहेगा कि बताइए साहब, रात के समय ये इतनी दूर से ये देख सकता है? किसने मारा? चलो ये वकील की बात, ये जो गवाह है ये ठीक नहीं, झूठा है। लेकिन उसमें जो गड़बड़ी आई उसके दोष के कारण आई। किसके? जिसने वो गवाही दी है। दृष्टांत हम दे रहे हैं। पर जो मूल शब्द है उसमें कोई दोष नहीं है, शब्द दोष उसमें है। इसी प्रकार जो हमारा शब्द है वेद, उसमें कोई दोष नहीं है अगर वेद को आप्त वाक्य माना जाए, जैसा कि नैयायिक मानते हैं कि जो आप्त ऋषि मुनि हैं उन्होंने वेद बनाया, तो उनकी बात का प्रामाण्य है। तो इसमें संदेह हो सकता है कि पुरुष में भ्रम, प्रमाद, विपरीपसा, करना पाटव ये दोष संभावित होते हैं। इसलिए शब्द में भी, चाहे किसी भी व्यक्ति का बनाया हुआ शब्द या शास्त्र हो, उसमें दोष संभावित है। पर यहाँ शब्द में तो दोष है नहीं, पुरुष में दोष है। तो वेद जो है हम उनको पुरुषकृत मानते ही नहीं हैं। वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं। तो अपौरुषेय होने के कारण भ्रम, प्रमाद, विपरीपसा, करना पाटव रूप जो पुरुष दोष है वो वेद में संभावित नहीं है। इसलिए वेद जो है उनके संबंध में कहा जाता है अपास्त, पुरुष, शंका, कलंक, पंक। वेद जो है अपास्त है पुरुष दोष की शंका रूपी कलंक पंक जिसमें, ऐसे हमारे वेद हैं। तो वो जो बोलते हैं उनको किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये हो गया, ये साफ साफ हो गया। अनाप्त वाक्य से अप्रामाण्यम न मूलाभाव कृतम किंतु दुष्ट मूलतया दुष्टत्वेन स्वभाव प्रयुक्त प्रामाण्य प्रतिबंधात। कहते हैं कि दुष्ट पुरुष का मूल है उस शब्द में, इसलिए स्वभाव युक्त जो प्रामाण्य है शब्दों का, उसमें प्रतिबंध हो गया। वेदे तो पद पदार्थ संबंध से नित्यतया, वेद में पद पदार्थ संबंध वो नित्य है। तथैव वाक्यार्थ संबंधे, इसलिए वाक्यार्थ का संबंध में अन्यान अपेक्षणात्, अन्य प्रमाण की अपेक्षा है नहीं। इसलिए वेद स्वरूप से अपौरुषेयत्वात्, वेद का स्वरूप ही अपौरुषेय है। से न पुरुष मूलता, पुरुष मूलता उसमें है नहीं। इसलिए अनपेक्षत्व सतत प्रामाण्य मुक्तम, इसलिए अनपेक्ष रूप से उसमें सतत प्रामाण्य है। ये सबर स्वामी आदि ने कहा है, उत्तम। हाँ।